नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गणित की कक्षा में। तो वाणी श्रृंखला की वैदिक गणित भाग 3 से हम करेंगे पाठ संख्या 7 और पाठ संख्या 7 है भिन्न। तो चलिए शुरू करते हैं। भिन्न संपूर्ण का एक भाग होती है। भिन्न क्या होता है? जैसे कोई पूरी चीज है उसका एक भाग होती है। एक भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश, हर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देखेंगे आधा भाग। जब एक संपूर्ण को दो बराबर भागों में बांटा जाए, जब हम एक संपूर्ण पूरी चीज को दो भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को आधा भाग 1/2 कहते हैं। तो 1/2 को आधा भाग कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हो एक त्रिभुज है, इन्हें आधे आधे भागों में बांटा गया है, तो ये हुआ आधा भाग और ये भी हुआ आधा भाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम दोनों भागों को मिलाते हैं तो हमें पूरी आकृति प्राप्त होती है। अतः यहाँ आधा भाग और आधा भाग है, इसे हमने मिला दिया तो हमें एक पूरी आकृति प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब निम्नलिखित चित्रों में छायादार भाग आधा भाग 1/2 प्रदर्शित करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये संपूर्ण आकृतियां हैं जो कि आधे आधे भाग में विभाजित हैं। 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 1/6, इसी तरह 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/3 और 2/3 किसे कहते हैं। जब एक वस्तु के 3 बराबर भाग करते हैं तो एक भाग को 1/3 या 1/3 कहते हैं और बाकी दो भागों को 2/3 या 2/3 कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक वृत्त है, इसका एक भाग छायादार है तो इसे कहेंगे 1/3 और दो भाग सफेद हैं, इसे कहेंगे 2/3। इसी प्रकार इस आकृति में भी है। अब देखेंगे 1/4 और 3/4। जब एक संपूर्ण वस्तु के 4 बराबर भाग करते हैं, हम 4 भाग करते हैं तो एक भाग को 1/4 या 1/4 कहते हैं तथा शेष 3 भागों को 3/4 या 3/4 कहते हैं। आप देख सकते हैं इन आकृतियों में। अब आया ऐसे ही बच्चों 1/5। जब एक वस्तु को 5 बराबर भागों में बांटा जाए, जैसे कि ये आकृति आपको यहाँ दिख रही होगी, तो प्रत्येक भाग को 1/5 भाग कहते हैं। इसके हर एक भाग को 1/5 भाग कहते हैं और उसे 1/5 लिखते हैं। ठीक है। 1/6, जब एक वस्तु को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को 1/6 या 1/6 कहते हैं। संख्याएं जैसे 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, 1/5, 1/6 आदि को भिन्न कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं भिन्न। अंश और हर एक भिन्न के दो भाग होते हैं, अंश, हर। भिन्न का अंश क्या होता है? भिन्न में रेखा के ऊपर की संख्या अंश कहलाती है। भिन्न 1/2, 2/3, 1/4 और 3/5 में क्रमशः 1, 2, 1, 3 अंश हैं। ये जो आपको ऊपर की ये संख्याएं दिख रही हैं जिन्हें मैं काट रही हूं, ये क्या है? अंश हैं। भिन्न का हर क्या होगा? भिन्न में रेखा के नीचे की संख्या हर कहलाती है। भिन्न 1/2, 2/3, 1/4 और 3/5 में क्रमशः 2, 3, 4, 5 हर हैं। तो ये 2, 3, 4, 5 क्या है बच्चों? ये हर है। उदाहरण 1 देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों के अंश और हर लिखिए। 2/3, 4/7, 3/7 और 5/9। 2/3 में अंश 2 है और हर 3 है। ठीक है, तो 4/7 में अंश हुआ 4 और हर हुआ 7। 3/7 में अंश हुआ 3 और हर हुआ 7। 5/9 में अंश हुआ 5 और हर हुआ 9। तो उदाहरण 2 देखेंगे। भिन्न लिखिए जिसमें
अंश 3 है और हर 8 है तो भिन्न होगा 3/8। अंश 5 है और हर 11 है तो भिन्न होगा 5/11। अंश 7 है और हर 13 है तो भिन्न होगा 7/13। चलिए बच्चों, अब करते हैं एक अभ्यास कार्य। अभ्यास, प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति को देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ ये आकृति आपको दिख रही है। इस आकृति की बात करते हैं। सबसे पहले आकृति 3 भागों में विभाजित है। छायादार भाग को कितना है इसका? 1। छायादार भाग का भिन्न हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 1/3 और सफेद भाग का भिन्न लिखना है तो 2/3। ठीक है। आकृति 1 2 3 4 5 6 भागों में विभाजित है। छायादार भाग कितना है इसका? 1 और छायादार भाग का भिन्न क्या होगा? 1/6 और सफेद भाग का भिन्न क्या होगा? सफेद भाग है इसमें 5 तो सफेद भाग का भिन्न होगा 5/6। आगे चलेंगे। आकृति कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है। छायादार भाग क्या है इसका? 1। छायादार भाग का भिन्न क्या होगा बच्चों? 1/2 और सफेद भाग का भिन्न होगा वो भी 1/2। अब इस आकृति को बच्चों आपने स्वयं लिखना है। ठीक है, ये प्रश्न आप खुद करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। निम्न आकृतियों के आधे भाग को छायांकित कीजिए। तो हमें आधे भाग को इसमें छायांकित करना है। ठीक है, आधे भाग मतलब 1/2। तो आपने इसके एक एक भाग को बच्चों यहाँ पर इसमें रंग भरना है तो ये छायांकित हो जाएगा। इसी प्रकार 1/3 को छायांकित करना है। इसमें भी आपने एक एक भाग में रंग भरना है। 1/4 को छायांकित करना है। इसमें भी आपने एक एक में रंग भरना है। इसी तरह बच्चों निम्न आकृतियों के 3/5वें भाग को 3/5 मतलब यहाँ तीनों भागों में आपने रंग भरना है। यहाँ भी इन तीनों में रंग भरना है और इन तीनों में भी रंग भरना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। निम्न आकृतियों के 3/5वें भाग को छायांकित कीजिए और निम्न आकृतियों के छायांकित भाग की भिन्न लिखनी है अब हमें। अब यहाँ कितने भाग छायांकित हैं? 1 और कितने भागों में ये बटा हुआ है? 2। तो क्या भिन्न होगी यहाँ पर? 1/2। इसी प्रकार इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 और ये कितने छायांकित भाग हैं? 1 तो ये हुआ 1/4। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रत्येक के लिए भिन्न लिखिए। हमें प्रत्येक के लिए भिन्न लिखने हैं। 3/5वां तो इसका ये हुआ 3/5। 7/9 7/9। 2/3 2/3। 5/9 5/9। 7/11 7/11 है। 8/13 8/13। तो इस तरह से बच्चों हम भिन्न लिखते हैं। आगे चलेंगे। प्रश्न 8 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित भिन्नों को पढ़िए। तो आपने इसे पढ़ना है 1/2 3/5 7/13 8/5। प्रश्न 9 देखेंगे। निम्नलिखित भिन्नों के अंश और हर लिखिए। 3/5 में अंश क्या है? 3 और हर क्या है? 5। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं ना। तो बच्चों इन तीनों को अब आप स्वयं लिखेंगे। भिन्न लिखिए जिसमें अंश हो 3 और हर हो 7। तो इसका भिन्न होगा 3/7। अंश 4 और हर 11 4/11। अंश 3 और हर 8 3/8। अंश 18 और हर 19 18/19। तो अब बच्चों इसके लिए अंश और हर आप स्वयं लिखेंगे। अब हम करेंगे बच्चों इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, भिन्न जिसका अंश 1 होता है उसको इकाई भिन्न कहते हैं। मतलब इसमें अंश जो है वो 1 होता है, इसे इकाई भिन्न कहते हैं।
उदाहरण के लिए 1/3, 1/5, 1/9, 1/4, 1/7 आदि। समान और असमान भिन्न। जिन भिन्नों का हर समान होता है उन्हें समान भिन्न कहते हैं। जिनका अंश एक होता है उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं। जिनका हर समान होता है उन्हें समान भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। अब आप देख सकते हैं इनमें सबके अंश समान हैं, तो समान भिन्न है क्योंकि प्रत्येक भिन्न का हर समान है। जिन भिन्नों का हर असमान होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता, उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/4, 2/3, 4/5, 7/9 और 8/17 असमान भिन्न है। अब हम देखेंगे समतुल्य या समकक्ष भिन्न। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होती हैं जो संपूर्ण के समान भाग को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण के समान भाग को प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि A B आधा, यहाँ पर 2, 4 का 2 यहाँ पर छायांकित है 2/4, 1/3, 2/6। उपरोक्त आकृतियों को देखने से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है? 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 है ना। तो तथा 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। हमने क्या किया, इनको यहाँ पर 1/2, 2/4 बराबर 4/8 तथा 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। अतः 1/2 तथा 2/4 समतुल्य भिन्न है तथा 1/3 तथा 2/6 भी समतुल्य भिन्न है। अभ्यास करेंगे बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन कौन सी इकाई भिन्न है। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर की इकाई भिन्न है क्योंकि इनमें सभी के अंश एक हैं और जिन भिन्नों में अंश एक होता है वे सब इकाई भिन्न होते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन कौन सी इकाई भिन्न है। तो जिसका भी अंश एक होता है वह इकाई भिन्न होती है। तो यहाँ पर जो ये आपका दूसरा वाला भाग है ये इकाई भिन्न है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी भिन्न समान भिन्न है। तो बच्चों जिनके भी हर समान होते हैं वे समान भिन्न कहलाते हैं। जैसे कि ये भाग 1 समान भिन्न है क्योंकि सभी हर समान है, भाग 3 भी समान है और भाग 4 भी समान भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी भिन्न असमान भिन्न है। जिनके हर समान नहीं होते वे असामान्य भिन्न कहलाती हैं। तो भाग 1 असमान भिन्न है, इसी प्रकार भाग 2 भी असमान भिन्न है। और ये देखिए यहाँ पर इन सब के हर 9 हैं और इनके 8, तो ये समान भिन्न है। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित भिन्नों के समान 4 समतुल्य भिन्न लिखिए, मतलब इन्हीं के बराबर वो भिन्न हो, ऐसे हमें 4 समतुल्य भिन्न बताने हैं। जैसे 1/3, अब इसी के समान हमें 4 समतुल्य भिन्न और लिखने हैं। तो अब हम देखेंगे 2/6। आप देखेंगे बच्चों यदि हम 2/6 को काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये क्या हुआ 1/3। इसी तरह से हमें 4 ऐसे भिन्न और लिखने हैं जो कि 1/3 के समतुल्य ही हो। तो वो कौन कौन से होंगे देखेंगे। 2/6, इसके बाद कौन सा होगा बच्चों 3/9, क्योंकि हम अगर 3/9 को भी काटेंगे तो क्या आएगा हमारा उत्तर 1/3। फिर कौन से होंगे बच्चों 4/12 और फिर 5/15। तो ये होंगे 1/3 के 4 समतुल्य भिन्न। तो बच्चों अब मैं
इनके सभी के भिन्न यहाँ पर लिख रही हूँ, आप मेरे साथ साथ उतार सकते हैं। 1/3, 2/6, 4/9, 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 और 5/15। तो ये हुए 1/3 के समतुल्य 4 भिन्न। अब हम देखेंगे दूसरा 1/5। अब इसके हमें 4 समतुल्य भिन्न लिखने हैं, तो 2/10, 3/15। अब आप इसे अगर यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो क्या उत्तर आ रहा है इनका? अगर हम इन्हें और छोटा करेंगे 1/5, 1/5 तो हुआ ना इसका समतुल्य। तो इसी प्रकार से हम इन सबको लिखेंगे। 1/5 के समतुल्य भिन्न हैं 2/10, 3/15, 4/20 और 5/25। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, इसे आप स्वयं करेंगे। अब हम देखेंगे 3/7 के लिए भिन्न। तो यहां पर 6/14, फिर आएगा 9/21, फिर आएगा 12/28 और फिर आएगा बच्चों 15/35। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा इसका समतुल्य भिन्न। चलिए आगे चलते हैं, 4/11 का देखते हैं। 8/22, 12/33, 16/44 और फिर आएगा हमारा यहाँ पर 20/55। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये समतुल्य भिन्न हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित खाली स्थानों को इस प्रकार भरिए कि भिन्न समतुल्य हो जाए। तो अब इसे कैसे करेंगे कि भिन्न हमारा समतुल्य हो जाए, मतलब ये भी और ये भी दोनों एक बराबर हो जाएं। जैसे कि यहाँ है 2/5, प्रश्न संख्या 1 देखेंगे बराबर, यहाँ पर क्या आएगा 20। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर ऐसा क्या आए कि दोनों एक जितने हो जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को भाग देंगे हम 20 से। 5 को आप 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, है ना बच्चों, यही आएगा। ठीक है, 4 क्या आएगा यहाँ पर, 5 को 20 से भाग देने पर 4 और 4 दूनी 8। तो ये हुआ इसका भिन्न समतुल्य 8/20। इसी प्रकार बच्चों दूसरा प्रश्न देखेंगे, 3/4 बराबर 15 और ऐसा यहाँ क्या आए कि ये समतुल्य हो जाए। 3 को 15 से भाग देंगे, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो उत्तर आया यहाँ पर 20। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, 1/3 बराबर 4। यहाँ पर क्या आए बच्चों, तो 1 को 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 4 तिया 12। 2/7 बराबर 14। 7 को 14 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। 3/8 बराबर 12 क्या आएगा यहाँ पर, 3 को 12 से भाग देंगे, 3 चौक 12, फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32। तो ये होगा आपका उत्तर। तो यहाँ पर क्या आया था बच्चों, 8
यहाँ पर आएगा 20 और यहाँ पर आएगा 12, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 32। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें मेरे साथ कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या करना है। आपने पहले हर को भाग देना है और फिर उसमें अंश की गुणा करनी है। यदि आपसे हर पूछा गया है तो आपने ऊपर अंश को एक दूसरे से भाग देकर और दिए गए हर में से गुणा करनी है, तो आपको समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न समतुल्य है। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, अपनी पहली वाली भिन्न को छोड़कर दूसरों को 2, 3 और 4 से हम भाग देकर देखेंगे। ठीक है, यदि हमारी जो भिन्न है वो 2/3 या 2/5 या 1/8 पहली वाली भिन्न के बराबर ही आती है, समतुल्य आती है, तो यह भिन्न समतुल्य है। जैसे यहाँ पर है 2/3, अब इसे हम 2 से भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसके बाद 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो सबका उत्तर क्या आ गया, 2/3, 2/3। अब इससे आगे ये किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकता, तो क्या होगा, ये भिन्न समतुल्य है। ठीक है, अब आप इसे देखेंगे, यहाँ पर इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। 3/5 किसी भी एक संख्या से नहीं कट सकता, 4/5 भी नहीं और 6/5 भी नहीं, तो ये समतुल्य नहीं है। 1/8, अब इसे देखेंगे 2 से करके। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो तीनों चारों क्या हो गई, समतुल्य हो गई। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, तो ये होगी हमारी समतुल्य भिन्न। अब यहाँ देखेंगे 7/9, ये 8/9, 10/7 और 5/12, इनमें भी कोई संबंध परस्पर दिखाई नहीं देता, तो ये भी समतुल्य भिन्न नहीं है। यहाँ आएंगे 1/3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 तिया 12, चारों समतुल्य हो गई। 1/3, 1/3, 1/3 और 1/3, तो बच्चों ये है हमारी समतुल्य भिन्न। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी कोई संबंध नहीं है इनका, नहीं सॉरी, ये दिस इज राइट। 3/7, अब हम इसे 2 से करके देखते हैं। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो ये चारों हो गई 3/7, तो ये भी समतुल्य भिन्न है। तो इस प्रकार से अगर हमें पता लगाना हो कि कौन सी भिन्न समतुल्य है, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों भिन्नों की तुलना। यदि 2 भिन्नों का हर समान है, ठीक है, हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। उदाहरण के लिए भिन्न 3/7 तथा 4/7 में दोनों का हर 7 है, लेकिन पहली भिन्न का अंश 3 तथा दूसरी भिन्न का अंश 4 है, तो क्या बड़ा है, 4 बड़ा है, अतः 4/7 बड़ा है 3/7 से। उदाहरण 1 देखेंगे, कौन सी भिन्न छोटी है 1/4, 3/4 में। सबसे पहले ये देखते हैं, दोनों के हर समान है, तो 1/4 का अंश 1 है तथा हर 4 है, 3/4 का अंश 3 है तथा हर 4 है। दोनों भिन्नों का हर समान है जो कि 4 है, लेकिन एक 3 से छोटा है, अतः भिन्न 1/4 3/4 से छोटी है ना, हमसे छोटी भिन्न पूछी गई है। अब हम बताएंगे 7/9 और 5/9 में। भिन्न 7/9 में अंश 7 है और हर 9 है। भिन्न 5/9 में अंश 5 है और हर 9 है। चूंकि दोनों के हर समान हैं, लेकिन 7 बड़ा है 5 से,
अतः 7/9 बड़ा है 5/9 से। ठीक है बच्चों, यदि दो भिन्नों के अंश समान है, अभी तो हमने हर देखा, यदि हर समान है तो जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी होगी। तो लेकिन अगर अंश समान है तो जिस भिन्न का हर छोटा है, ठीक है, जिस भिन्न का हर छोटा है वही भिन्न बड़ी होती है। जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। उदाहरण के लिए भिन्न 4/7 तथा 4/5 में दोनों का अंश समान है अर्थात 4 है, लेकिन भिन्न 4/7 का हर 7 है और भिन्न 4/5 का हर 5 है। अब 7 बड़ा है 5 से, अतः भिन्न 4/7 4/5 से छोटी है। उदाहरण 2 देखेंगे, भिन्न 3/11 और 3/8 में कौन सी भिन्न छोटी है? क्योंकि दोनों भिन्नों के अंश समान है परंतु 11 बड़ा है 8 से, अतः भिन्न 3/11 भिन्न 3/8 से छोटी है। अब हम देखेंगे बच्चों भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा बड़ा उससे बड़ा ऊपर चढ़ते जाना, और अवरोही नीचे आते जाना। तो उदाहरण 1, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम क्या है? यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई हैं, भिन्न दिए हुए हैं 3/11, 4/11, 1/11, 5/11, 9/11 और 7/11। तो सबसे पहले अब हम इन्हें ही देखते हैं। इन सभी भिन्नों के हर समान हैं, समान है ना, 11 है, तो इनके अंशों को आरोही क्रम में हम बस रख देते हैं। जैसे कि 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 9। अतः भिन्नों का आरोही क्रम ये रहेगा 1/11, 3/11, 4/11, 5/11, 7/11 और 9/11। अब देखेंगे दूसरा 4/7, 4/9, 4/5, 4/13 और 4/11। तो भिन्नों 4/7, 4/9, 4/5, 4/13 और 4/11 के अंश समान हैं। तो जब अंश समान होते हैं तो क्या होता है बच्चों? जो भी हर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी मानी जाएगी। तो अतः इनके हरों को अवरोही क्रम में रखने पर 13 11 से बड़ा है, 11 9 से बड़ा है, 9 7 से बड़ा है और 7 5 से बड़ा है। तो भिन्नों का आरोही क्रम क्या होगा? अगर 13 सबसे बड़ा है तो वो सबसे छोटी भिन्न होगी, फिर 4/11, 4/9, 4/7 और 4/5। अब हम उदाहरण 2 देखेंगे। निम्नलिखित भिन्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा, ठीक है, अवरोही क्रम ये होता है। हमें संख्याएं मिली हैं 1/9, 2/9, 7/9, 5/9 और 8/9। तो सबके हर समान हैं, अतः इनके अंशों को अवरोही क्रम में हम कैसे लिखेंगे? सबसे बड़े को सबसे पहले 8/9, अतः भिन्नों का अवरोही क्रम 8/9, 7/9, 5/9, 2/9 और 1/9। तो बच्चों समझ में आया आपको? यदि हर समान है तो अंश को हम बड़े से छोटा देखते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। और यदि अंश समान है तो जो हर सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास कार्य है बच्चों। प्रश्न संख्या 1 देखिए। निम्नलिखित भिन्नों में सही संकेत छोटा या बड़ा का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इनमें हर समान है। हर समान है तो जो अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे कि 2, अब बताइए यहाँ पर हर समान है, 3 बड़ा है या 7? 7 बड़ा है तो 7/5 भिन्न बड़ी होगी। 9 बड़ा है या 2? 9/11 बड़ी होगी। इसी प्रकार 8/9 और 5/7 और 15/17। ठीक है,
अब यहाँ पर दिया हुआ है छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। तो हमें छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाना है। सबसे पहला प्रश्न, यदि अंश समान है तो जो बड़ी भिन्न है वह सबसे छोटी होगी। तो कौन सी छोटी है यहाँ पर? 1/5। इनमें कौन सी छोटी है? 3/11। इनमें कौन सी छोटी है बच्चों? 4/15। यहाँ पर 7/11। अब यहाँ पर हमें हर समान दिए हुए हैं, इसीलिए कौन सी भिन्न छोटी है? 7/31, क्योंकि जो छोटा अंश होगा वही भिन्न छोटी होगी। यहाँ पर देखेंगे आप, हमें यहाँ पर हर समान दिए हुए हैं, तो कौन सी भिन्न छोटी होगी? 15/22। यहाँ पर अंश समान है तो 13/19, क्योंकि हर जो बड़ा है वो भिन्न छोटी होगी, तो 13/19 भिन्न छोटी होगी। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 3, बड़ी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। यदि अंश समान है बच्चों तो 2/3 बड़ी भिन्न होगी, 2/5 छोटी होगी, क्योंकि जो हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अंश समान है, 4/7 बड़ी भिन्न है। अंश समान है तो 5/13 बड़ी भिन्न है। अंश समान है, 8/9 बड़ी भिन्न है। अंश समान है यहाँ भी, तो 11/15 बड़ी भिन्न है। 13/15 यहाँ बड़ी भिन्न है, यहाँ 17/21 बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हर समान है, इसीलिए 8/13 बड़ी भिन्न है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर हर सबके समान है, तो हम अंश देखेंगे। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़ा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सबसे छोटा कौन सा होगा? 1/5, फिर आएगा 2/5, फिर आएगा 3/5 और अंत में 6/5। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर सबके हर समान है, तो सबसे पहले आएगा 2/7, फिर आएगा 4/7, फिर 5/7 और फिर 8/7, है ना बच्चों? इसी तरह से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये दो हमने कर लिए हैं बच्चों। अब मैं आपको ये वाला आप स्वयं करेंगे, ठीक है? प्रश्न संख्या में तो 3 है, वो आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 4 मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर सबके हर समान है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा इसमें? 6/25, उसके बाद 8/25, फिर 11/25 और अंत में सबसे बड़ा आएगा 14/25। तो इस तरह से हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। यदि इनके अंश समान होते तो जो सबसे बड़ा हर है वही सबसे छोटी संख्या, छोटा भिन्न हमारा होता। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ में आपको एक क्रियात्मक गतिविधि दी हुई है, और वो जो क्रियात्मक गतिविधि है उसमें आपको क्या करना है? निम्नलिखित चित्रों में रंग भरकर 1/4 भाग को दर्शाना है, ठीक है? तो ये गतिविधि आप स्वयं करेंगे। ये होगा बच्चों आपका गृह कार्य। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।